वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इतिहास की आधारभूत समझ में चर्चा का विषय है प्रागैतिहासिक काल। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अतीत के जिस काल के संबंध में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं उसे कहते हैं। तो अतीत के जिस काल के संबंध में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। लिखित साक्ष्यों के आधार पर अतीत को 3 भागों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अतीत का वो पीरियड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास आता है। आद्य ऐतिहासिक काल अतीत का वो भाग है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। प्रागैतिहासिक काल अतीत का वो भाग है जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति आती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य है। तो प्रागैतिहासिक मानव के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य यह है कि वो लेखन विधा से अपरिचित था, क्योंकि जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है वही प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाषाणकालीन मानव के नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से सराय नाहर राय महादहा उत्तर प्रदेश से पाषाणकालीन मानव के नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति कैसी थी? तो पूर्व पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति निग्रिटो थी और इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति भी निग्रिटो थी और उसके बाद उत्तर पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति होमोसेपियंस थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका एवं उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में पूर्व पुरापाषाण काल के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों जगहों से पूर्व पुरापाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं उसमें गुफाएं, चित्रित शैलाश्रय एवं प्रागैतिहासिक कलाकृतियां सम्मिलित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व पुरापाषाण काल के हथियारों के संबंध में तथ्य सही है, मतलब सही तथ्य है। तो पूर्व पुरापाषाण काल के हथियारों के संबंध में इस काल के हथियार बेडोल एवं भौड़ी आकृति के थे, ये कथन सही है, क्योंकि पूर्व पुरापाषाण काल के हथियार बड़े होते थे और बेडोल होते थे। इस काल के हथियार बड़े एवं हत्थेदार थे, ये कथन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इस काल के हथियार बेडौल एवं भौड़ी आकृति के होते थे। अगला प्रश्न है, पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृत से संबंधित संस्कृत कौन सी है? तो भारत में पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृत से संबंधित 2 संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। उत्तर भारत में सोहन घाटी और दक्षिण भारत में मद्रासियन संस्कृति। और उत्तर भारत की जो सोहन घाटी संस्कृति है इसी को पेबुल चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है पेबुल चापर चापिंग संस्कृति। और दक्षिण भारत की जो मद्रासियन संस्कृति है उसको हैंड एंड क्लीवर संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पूर्व पुरापाषाण काल का अधिकांश समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ, तो ये कथन भी सही है। पूर्व पुरापाषाण काल का मानव आवास, वस्त्र आदि प्रकार से अस्थिर था, ये कथन करेक्ट है। पूर्व पुरापाषाण काल का मानव भोजन का उत्पादक नहीं संग्राहक था, ये कथन भी सही है। तो इसके सभी कथन सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य पुरापाषाण काल के हथियार एवं उपकरण जिन पत्थरों से बनाए जाते थे? तो मध्य पुरापाषाण काल के हथियार एवं उपकरण क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे और ये ऐसे पत्थर होते थे जिन पर पपड़ियाँ होती थीं और इसी वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है मध्य पुरा पाषाण काल के संबंध में कौन से तथ्य सही हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के हथियार उपयोगी, चमकीले एवं सुंदर होते थे। कथन सही है। मृतक संस्कार की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। मध्य पुरा पाषाण काल तक लोगों को दफनाने का प्रचलन हो चुका था। और अगला कथन दिया है अग्नि का प्रयोग होने लगा था। तो मध्य पुरा पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था और लोग आग से परिचित हो गए थे। तो इसके सभी कथन सही हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तर पुरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। कथन दिया है इस संस्कृत के साक्ष्य में बेलन घाटी से हड्डी की मात्र देवी प्राप्त हुई है। यह कथन सत्य है। इस काल के मानव की संस्कृत का आविर्भाव हिमयुग के अंत में हुआ। तो मध्य पुरा पाषाण काल तक हिमयुग का समय रहा और उसके बाद हिमयुग का समापन हो गया। उत्तर पुरा पाषाण काल की शुरुआत हिमयुग के अंत में हुई। इस काल में हड्डी, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। तो उत्तर पुरा पाषाण काल के समय तक हड्डी और हाथी दांत के भी हथियार बनाए जाने लगे थे। तो यहाँ तक तीनों कथन इसके सही हैं। लास्ट है इस काल के मानव की प्रजाति निएंडरथल थी। ये कथन असत्य है, क्योंकि उत्तर पुरा पाषाण काल के मानव की प्रजाति होमो सेपियंस थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तर पुरा पाषाण काल के मानव की प्रजाति कैसी थी। तो उत्तर पुरा पाषाण काल के मानव की प्रजाति होमो सेपियंस थी। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की पुष्टि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस स्थान के साक्ष्यों के आधार पर हुई। तो फ्रांस के मास दी अजिल नामक स्थल पर उत्खनन कराया गया, जिससे मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की पुष्टि हुई। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल का नहीं है। तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो उपकरण प्रचलन में थे उसमें समलंब था, अर्धचंद्राकार था और एक तार फलक था। एक बेधनी करके उपकरण होता था। कोड जैसा उपकरण मध्य पाषाण काल में प्रचलन में नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोड। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण कालीन संस्कृत के छोटे उपकरणों को कहा जाता है। तो पत्थर के जो छोटे उपकरण होते थे मध्य पाषाण काल में प्रचलन में थे, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दिया है इस काल का मानव पूरी तरह से स्थायी हो गया था। यह कथन सत्य है। इस काल में हिरन, बकरी, खरगोश आदि जानवर पैदा हो चुके थे। यह कथन भी सत्य है। इस काल में माइक्रोलिथ प्रयोग में लाए जाते थे। माइक्रोलिथ यानी पत्थर के छोटे छोटे हथियार। तो यह कथन भी सही है। अगला कथन दिया है इस संस्कृत का उद्भव पश्चिमी एशिया के धनवाकर क्षेत्र में हुआ। यह कथन असत्य है और असत्य कथन की ही पहचान करनी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में महापाषाण लगाए जाते थे। तो नवपाषाण काल में कब्रों पर जो महापाषाण लगाए जाते थे वो मृतकों को सम्मान देने के लिए लगाए जाते थे। अगला प्रश्न हल बैल जुए एवं नाव से परिचित था। तो हल बैल जुए एवं नाव से जो परिचित था वो था ताम्रपाषाण कालीन मानव। अगला प्रश्न है जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल है दाइमाबाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काल में राज्य एवं केंद्रीय शक्ति का विकास हो चुका था। तो राज्य की अवधारणा और केंद्रीय शक्ति का विकास जिस काल में हुआ वो समय था कांस्य युग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत कौन सी है। तो लौह युगीन संस्कृत को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्यों का आगमन किस काल में हुआ। तो आर्यों का आगमन लौह युग में हुआ। अगला प्रश्न है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृत की खोज हुई। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृत की खोज सोहन घाटी में हुई। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।